कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने कहा, कोरोना काल में महंगाई से त्रस्त है जनता, अंकुश लगाए सरकार। जमीन विवाद में 50 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। अब खबरें विस्तार से। कोरोना के दंश से धीरे धीरे उबर रहे लोगों के सामने बढ़ती महंगाई ने अब नई समस्या पैदा कर दी है। खाद्य सामग्री की कीमतों में बेतहाशा उछाल देखने को मिल रहा है। गरीब हो या अमीर, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी रिफाइन, सरसों तेल, दाल आदि की कीमतें आसमान छू रही हैं। आज इन्हीं मुद्दों पर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता और स्थानीय विधायक अजित शर्मा ने केंद्र और राज्य सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार केवल जनता को ठगने का काम कर रही हैं। लॉकडाउन की वजह से रोजगार बंद है, लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। उन्होंने सरकार से जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री के वितरण के साथ ही महंगाई पर भी अंकुश लगाने की मांग की है। सरसों तेल सहित खाद्य पदार्थ के दाम आसमान छूए। बिल्कुल इस लॉकडाउन में सरकार विफल रही है। एक तरफ तो कोई रोजगार नहीं है, सारे रोजगार बंद पड़े हैं। जहां भी आप देख लो कोई काम नहीं हो रहा है। जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनको भी कोई काम नहीं मिल रहा है। सरकार दावे बहुत करती है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अभी आप सरसों तेल एक मामूली चीज, हर चीज में सरसों तेल उपयोग में आता है। 200 रुपया लीटर से ऊपर, 200 से 250 के बीच में बिक रहा है। निश्चित तौर पर कालाबाजारी हो रही है। एक बैग दाम बढ़ने का लॉकडाउन में मतलब क्या है? चाहे तो आप ट्रांसपोर्ट करके सरकार जगह तक नहीं पहुंचा पा रही, हर जिला में जो दाम कीमत बढ़ रहा है, दाल का कीमत बढ़ रहा है, हर चीज का कीमत बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी मजे की बात है, सरकार इस लॉकडाउन में, जबकि लोग को कोई रोजगार नहीं है, बहुत लोग भूखे मर रहे हैं, पेट्रोल डीजल जो मोटरसाइकिल लेने के लिए दाम रोज बढ़ रहा है, बिक्री घटते जा रही है, सबका कोई सेल नहीं है, कम जो जरूरतमंद है वही लेते हैं, फिर भी कीमत रोज का रोज बढ़ रहा है। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, सिर्फ जनता को ठगने का काम ये सरकार, केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, कोई नहीं काम कर रहा। और आपको बता दें, अगर इस तरह से आप लॉकडाउन में कहीं भी आप इस तरह कीमत को कंट्रोल नहीं कर पाइएगा, लोग खाएं क्या? भूखे मरेंगे। कोरोना से तो लोग बच गए, समझ गए, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, घर में दूध हल्दी पी रहे हैं, बहुत सारी चीजें, काढ़ा, तुलसी, इम्यून बढ़ाने के लिए। और वैक्सीनेशन है क्या? ये तो वैक्सीन आप इम्यून बढ़ाने के लिए देते हैं। तो लोग अब घर में बहुत सुरक्षित रह रहे हैं। अब है कि जो कीमतें बढ़ रही है उसको आप कैसे कंट्रोल करिएगा? जो राशन आपके गरीबों को बंटना है जरूरतमंद, वो कैसे आप बांटिएगा? तो आप जो पैसे खाते में डालना है वो आप डाल नहीं रहे हैं। तो आखिर आप कर क्या रहे? सरकार कर क्या रही है? क्या सरकार इसी दिन की जनता चुनती है कि उनके जब मुसीबत हो आप उसको देखने का काम नहीं करेंगे? ये बिल्कुल गलत है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं, थोड़ा आपके प्रशासन के जो पदाधिकारी तटस्थ नहीं है, काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। इलाज तो हॉस्पिटल में सही ढंग से नहीं हो रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मैंने मांग किया था पहले भी कि आप लोग को मदद करनी चाहिए। वहां पे जो खर्च आ रहे हैं इतने, सरकार को देना चाहिए। जमीन विवाद में 50 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के केलाबाड़ी गांव के निवासी 50 वर्षीय राजेंद्र भगत की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मिली सूचना के अनुसार यह वारदात आज सुबह उस समय हुई जब वे पास के ही एक गांव से दूध लेकर लौट रहे थे। जब वे गरैया नामक गांव के पास पहुंचे तो पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। मृतक की पुत्री किरण ने बताया कि उसके पिता ने घटना से कुछ ही मिनट पहले फ़ोन कर जल्द ही उसे घर लौटने को कहा था, लेकिन कुछ देर बाद किसी अज्ञात ने किरण को फ़ोन कर गोली लगने की सूचना दी। घटना की वजह जमीन संबंधी विवाद बताया जा रहा है। मृतक की बेटी ने बताया कि प्रकाश मंडल तथा अन्य 2 के साथ उसके पिता का जमीन से संबंधित विवाद चल रहा था। अभी कुछ ही दिनों पहले उसके पिता ने एक जमीन की बिक्री की थी। आज उसे 4 लाख रुपए देने की बात कहकर बुलाया गया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पापा बोल रहा था कि बिनवा आएंगे दूध लेने के लिए, तो पापा को हम बोले नहीं आने के लिए, तो पापा भी आ गया, बोला कि हम तुरंत आ जाएंगे। तो यहाँ से पापा फ़ोन किया कि हम 2 मिनट में आ रहे हैं। तो रास्ते में ये सब घटना आया तो हमको कॉल गया गरैया से कि ऐसे ऐसे बात है। हम तब कॉल किए तो पापा वाला मोबाइल व्यस्त बता रहा था। क्या सूचना मिली था कि गोली लग गया है। आपको कौन इन्फॉर्मेशन दिया था? वहाँ गिरस्त सब मकई कटा रहा था, जन सब फोन किया था। पिताजी का नाम क्या? राजेंद्र भगत। उनकी उम्र क्या होगी?
उम्र कितना 50 होगा। और कार्य मंडल, प्रकाश मंडल, शशिंदर मंडल से झगड़ा पहले से था के खेत जमीन सबका पहले से धमकी दे रहा था। और इधर जो है जमीन जो अभी बेचा है दूसरे को, वही पैसा लेने के लिए बुलाया था। किनको जमीन लेता है? दूसरा वही मतलब प्लॉट में दूसरा नाम हमको पता नहीं है, क्या नाम है उसका, बिनावे का है। दिनेश मंडल के पास बेचा जमीन, बाद आपको देंगे 4 लाख रुपया। वो बुलाया, उधर आदमी पहले से भी सेटिंग करके रखा था, पैसा दिया नहीं जानते हैं हम। बेटा के ऐसे देख लीजिए, बेटे का हमारा पुता का बेटी देख लीजिए, हमारा बेटा रात भर पेद किए है। हम मेरे में शादी करने के लिए पढ़ी लिखी लड़की थी, एक बेटा मेरा सब घर में 10 लाख खर्च करके रखे है। इसका शादी था, आपके पापा को? क्या गोली भी मारा है, गोली है और पता नहीं पूरा कुल्हाड़ी से जो सर को कुछ दिया है, 3-4 जगह है, कुल्हाड़ी से कुछ दिया है। आपका घर कहाँ है? केलावरी, कौन सा थाना पड़ता है? इस्माइलपुर थाना। आपका नाम? किरण कुमारी।